जल्दी छुपो ना, छुपो। मेम साहब, ये आदमी कौन है? वो बेड में कुछ सामान रह गया था तो मैंने इसको निकालने के लिए बोला था। हेल्प करा ना। आइए। सताक्षी, ये सब क्या हो रहा है? और ये लड़का कौन है? सूरज देखो ना, ये कमला अपने आशिक को बुला के पता नहीं क्या क्या कर रही है हमारे घर में। जब मैं रूम में आई तो मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा और अपने आशिक को छुपाने के लिए ये बेड में उसे छुपा रही थी। मेम साहब, ये आप क्या कह रहे हो? आप मेरे पे झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? ये और मेरे बॉयफ्रेंड, मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ, पहली बार मिली हूँ। मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने तुझे रंगे हाथों देखा है, अब तू झूठ क्यों बोल रही है? कांता, ये सब क्या है? इसलिए हम तुम्हें चाबी देके जाते हैं। तुमने घर को होटल समझा है? साहब एक बार मेरी बात। क्या हो गया यार? एक न एक दिन वैसे भी सबको पता चलना ही था, और हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तो बता दो ना सबको। मुझे ना झूठ रहे हो तुम। आज से पहले मैंने कभी तुमको देखा भी नहीं है, और ये बेबी बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। हेलो, ये सब ड्रामे मुझे अपने घर पे नीचे। निकलो यहाँ से। साहब प्लीज, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा? कहाँ ना, निकलो यहाँ से, निकल। कैसे भाइयार लोग आया थे। वैसे क्या किस्मत है ना हमारी, कल ना हम बाल बाल बचे हैं। और एक बात बोलूं तुझे, तेरी काम वाली की शक्ल ना देखने लायक थी कल। सही कहा तुमने, और वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने तब देखा जब मैं तुम्हें बेड में छुपाई थी, उससे पहले नहीं देखा, वरना हमारे सारे कान खुल जाते और मेरे पति को सब पता चल जाता। बिल्कुल ठीक कहा मेम साहब आपने। साहब को कॉल करके मैंने यहाँ पर बुलाया। मैंने आपको पहले ही बोला था ना साहब कि मेम साहब का इनके साथ कुछ चल रहा है, लेकिन आपने मेरी उस दिन एक बात नहीं सुनी। आज आपके सामने ये सच्चाई है, आप खुद ही देख लो अपनी आंखों से। वो तो अच्छी बात है, थोड़ी देर पहले मैं सामने वाली दीदी के घर पे काम कर रही थी और मैंने क्या देखा कि ये साहब आपके घर पे आ रहे हैं और वो भी इनसे मिलने के लिए। अब तो आपके सामने सच्चाई आ गई ना। मेरे को तो पहले इन सब चीजों के बारे में पता था, लेकिन आपको दिखाना चाहती थी मैं ये सच। अब आप अपनी आंखों से देख सकते हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मुझे इसके लिए चीट किया और मेरे सारे पैसे तुम इस पे लुटा दे रही, और तुमने इतना झूठ बोला कि इस गरीब के पेट पे भी लात मारी। शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए मेम साहब, आपने साहब के साथ ऐसा करा। वो कितने अच्छे हैं। और साहब आप बिल्कुल भी ना फिक्र मत करो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और हाँ, जो जैसा करता है ना उसके साथ वैसा ही होता है। सबका सच एक ना एक दिन आता है सामने, जैसे आज इनका है। मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता। निकलो यहाँ से, और हाँ, इसे भी लेके जाओ। तो सीपी वाली पेमेंट हो गई क्या? हाँ जी मैडम। इसका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। आज तो फिर लेट आई होगी ना? नहीं मैम, बस वो बस रहने दे। अच्छे से पता है मुझे तेरे बहानों का। चल फटाफट यहाँ का काम खत्म कर, फिर अंदर बहुत सारा काम पड़ा है, वो भी सारा कर जाके। नितिन, ये काम वाली बहुत लेट आती है। अगर इसका ऐसे चलता रहा ना तो इसे नौकरी से निकाल देना। फ्री के पैसे भरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मैडम, आप बैठिए। अरे आज के दिन मीटिंग क्यों रख ली तुमने? अरे आज नितिन भी छुट्टी पे है। मेरी इंग्लिश इतनी कमजोर है, मैं कैसे बात करूंगी क्लाइंट से? अरे वो सब ठीक है, लेकिन डील तो अब भी हाथ से जाएगी ना, क्योंकि मेरा सारा काम नितिन संभालता है और नितिन आज है नहीं। और मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने नहीं आती कि मैं क्लाइंट से बात कर सकूं। अब मैं इतना अच्छा इंग्लिश बोलने वाला अब कहाँ से लाऊं एकदम से? मैम, इसमें मैं आपकी कुछ मदद करूं? एक मिनट, मैं तुझसे बात करती हूँ बाद में। तुझे दिख नहीं रहा कि मैं काम की बात कर रही हूँ और तू बीच में बोली जा रही है?
मैम मैं बस ये बोल रही थी कि आपको ट्रांसलेटर चाहिए ना, मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अच्छा, तो अब एक झाड़ू वाली इंग्लिश में बात करेगी? हाँ, क्या मदद करेगी तू मेरी? मैम आप गलत समझ रहे हो, मैं सच में बहुत पढ़ी लिखी हूँ और मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है। आप प्लीज एक मौका देके देखिए मुझे। रहने दे, तुझसे नहीं होगा, तू अपना काम कर जो करती है, मैं किसी और को ढूंढती हूँ। मैम आप एक बार भरोसा तो कीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। तू सच कह रही है? तुझे सच में इंग्लिश बोलने आती है? ठीक है, अब कर भी कह सकती हूँ, करवाती हूँ तेरी बात। अच्छा सुनो, एक बार हमारे क्लाइंट को कॉन्फ्रेंस पे लो। ये लो, बात करो। हेलो सर, हाउ आर यू? उनसे बोलो कि हम उन्हें कच्चा माल भिजवा देंगे, लेकिन हमें प्रॉफिट में परसेंटेज चाहिए। लुक, वी विल सेंड यू द रॉ मटेरियल बट वी वांट परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट। और हाँ, उन्हें बोलो कि हमें सिक्योरिटी में $10,000 चाहिए एडवांस में। एंड वन मोर थिंग, वी वांट $10,000 एज अ सिक्योरिटी मनी। ओके सर, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। ये लीजिए मैम, वो मान गए हैं। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेती हो, तो फिर तुम ये सब काम क्यों करती हो? मैम क्या है ना कि मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और घर के हालातों की वजह से मुझे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और उसके साथ साथ ही हमारे घर के हालात भी बहुत ख़राब हो गए थे, तो बस इसलिए मुझे ये सब काम करना पड़ता है। और मैम मैं ना सुबह लेट भी इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि मैं सुबह बच्चों को ना ट्यूशन देती हूँ, और मैम मैं शाम को भी जल्दी काम ख़त्म करके इसलिए चली जाती हूँ क्योंकि जो आधे बच्चे होते हैं वो शाम को पढ़ने आते हैं, उनकी पढ़ाई करवा के मेरा भी रिवीजन हो जाता है और उनसे जो फीस मिलती है उससे मेरा भी पढ़ाई का खर्चा निकल जाता है और उससे मेरा घर भी चलता है। बेटा, आप तो बहुत मेहनती हो और बहुत ही टैलेंटेड भी हो। आपके माँ बाप बहुत लकी हैं जो उन्हें आप जैसी बेटी मिली। और सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं मैम साहब, आप जाइए, मैं यहाँ का काम ख़त्म करके आपके लिए फिर नाश्ता बना देती हूँ। नहीं, अब से तुम्हें ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब मैम मैं समझी नहीं। अब से तुम मेरी कंपनी में ट्रांसलेटर की जॉब करोगी। सच में मैम, आप मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दोगे? मैं अपनी सारी मीटिंग्स शाम की रखा करूंगी और तुम शाम को आके सारी मीटिंग्स अटेंड कर लिया करो। इस तरह से तुम अपने दिन में पढ़ाई भी कर लोगी और काम भी हो जाया करेगा। और बेटा, इस तरह से तुम्हारे घर का खर्चा भी चलता रहेगा और तुम्हारी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी। है ना अच्छी बात? मैम ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो मेरी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और मेरे घर की प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। आपकी कंपनी तो इतनी बड़ी है, अगर मुझे वहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा तो मेरा तो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। मैम थैंक यू सो मच। ठीक है, कल टाइम से आ जाना और सैलरी की बात भी ऑफिस में आके कर लेना।